एक शख्स ने बाजार में देखा कि एक शख्स अपना गुलाम बेच रहा है और यह आवाज भी लगा रहा है कि यह बहुत अच्छा गुलाम है। इसके अंदर इसके अलावा कोई और ऐब नहीं है कि यह कभी कभी चुगली करता है। किसी शख्स ने यह आवाज सुनी। उसने सोचा कि यह तो कोई ऐब नहीं है, चुगली करना तो आम सी बात है, तो इसमें क्या खराबी है। उस गुलाम को खरीद लेना चाहिए। तो उस आदमी ने उस गुलाम का सौदा करके खरीद लिया और अपने घर ले आया। कुछ अरसे तक तो वह गुलाम ठीक ठाक काम करता रहा। इसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि चुगलखोरी करने में वह बहुत माहिर था। इसलिए उसने चुगलखोरी के अंदर अपना करतब दिखलाया और सबसे पहले अपने मालिक की बीवी के पास गया। उसे जाकर कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं वह कोई और औरतों से ताल्लुक रखते हैं और उसके पास आते जाते भी हैं। बहुत जल्द वह आपको छोड़कर उससे शादी कर लेंगे और मैं आपकी भलाई के लिए ही बता रहा हूं। यह बात किसी और को मत बताना। यह बात सुनकर उसकी बीवी बहुत घबराई और परेशान हो गई। फिर गुलाम ने ही उसकी परेशानी का इलाज बताया और उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, कहो तो मैं आपको बता दूं और तुम उस तरकीब पर अमल कर लो। तो मालिक की बीवी ने कहा, ठीक है, बताओ तो। उस गुलाम ने कहा कि जब आपका शौहर सो जाए तो उसकी दाढ़ी के एक दो बाल काटकर अपने पास रख लेना, फिर देखना क्या होता है। फिर वह हमेशा तुम्हारे होकर रहेंगे, कभी भी दूसरी औरत की तरफ नजर नहीं उठाएंगे। औरत ने जवाब दिया कि यह तो बहुत आसान काम है, यह तो मैं आज ही कर लूंगी। खुदा ना खास्ता कल को कुछ और हो गया तो मैं क्या करूंगी। अब वह गुलाम आका के पास गया और उससे कहा, आपकी बीवी के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक हैं और बहुत जल्द वह आपको छोड़ने वाली, और उसने यह फैसला कर लिया है कि वह आपको आज रात उस तरह से जबह करने वाली है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप झूठ मूठ सोकर देखना। अगर आपका गला ना कट जाए तो मुझे बताना। फिर उसका मालिक जाकर झूठ मूठ का सो गया। उधर बीवी इस इंतजार में थी कि कब उनकी आंख लगे तो मैं अपना काम करूं। अब डर से उसे नींद कहां आए, बस झूठ मूठ का खराटे लेने लगा। अब तो उसकी बीवी को यकीन हो गया कि उनको नींद आ गई। फिर उसकी बीवी उस तरह लेकर पहुंची ही थी और अभी हल्का सा उस तरह गले पर रखा ही था कि उस आदमी ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और बीवी को पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम मुझे मारने जा रही हो। उसको गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। तभी उसने अपनी बीवी से उस तरह छीनकर अपनी बीवी का ही गला काट दिया। जब बीवी के खानदान वालों को पता चला कि उसके शौहर ने हमारी बेटी को कत्ल कर दिया है तो उन्होंने आकर उसी उस तरह से उसके शौहर को भी कत्ल कर दिया। अब शौहर के खानदान वाले भी आ गए। फिर दोनों खानदानों में खूब झगड़ा हुआ और 20 लोग मारे गए।